तो एक कहावत बोली जाती है हमारे समाज में, है ना। एक कहावत बोली जाती है, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सित। मतलब अपने घर में चीज़ जो भी चीज़ है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर वही चीज़ बाहर हमें किसी के पास दिख जाए, है ना, तो हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं, या हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। उसके हम गुणगान करने लगते हैं, वही वाली बात है। ठीक है, तो आज मैं हालांकि महाभारत और रामायण हमारे लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा विषय है ना, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, उसमें ना हम लोग पुराने प्राचीन समय से लेकर के आते हुए जो है हर एक जो जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसमें ही एक विचारक मनु होते हैं, शुक्र होते हैं, और बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति भी होते हैं, कौटिल्य का नाम तो सबने ही सुना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, उनके भी जो कैरेक्टर हैं, है ना, उनके भी राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को पढ़ रही थी। उस व्यक्ति का नाम हम लोग उनको रिश्तों के लिहाज से जानते हैं, उनकी प्रतिज्ञा के लिए जानते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा के लिए जानते हैं। उनके पिता कौन थे, माँ कौन थी, उन्होंने क्या गलत किया, क्या वचन लिया, और फिर किस तरीके से वो जो थे दुर्योधन के रक्षक भी बने, एक तरह से हस्तिनापुर के गद्दी के एक तरह से हम कहेंगे संरक्षक भी बने, है ना। इन सारी बातों के लिए हम भीष्म को जानते हैं। लेकिन एक राजनीतिक विचारक के रूप में क्या हम भीष्म पितामह को जानते हैं कि वो एक राजनीतिक विचारक भी थे? नहीं जानते हम लोग। लेकिन आज जब मैं उनको अध्ययन कर रही थी तो उनके बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो मुझे बहुत हद तक, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जिन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिए हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उन्हें पता होगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि राज्य जो है प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं था। लोगों ने जब वो किसी भी चीज से परेशान हो गए, किसी ने कहा है कि पहले लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे, किसी ने कहा है कि पहले लोग जो थे हिंसक प्रवृत्ति के थे, और उस हिंसक प्रवृत्ति को मिटाने के लिए या समाज में शांति स्थापित करने के लिए लोगों ने मिलकर के एक राज्य बनाया, है ना। हम लोग हॉब्स को जानते हैं, हम लोग को जानते हैं, हम लोग रूसो को जानते हैं। तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, लेकिन तीनों के सिद्धांत जो हैं थोड़े से डिफरेंट है। हालांकि सामाजिक अनुबंध समझौते का जो सिद्धांत है ना, अनुबंध का सिद्धांत, की राज्य जो है एक समझौते का परिणाम है, कि लोगों ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया। ठीक है, हम लोग इनको जानते हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार ही पता चला कि भीष्म जो है वो सेम इसी तरह की बात कर रहे हैं, उनसे भी पहले। और भीष्म कितना पहले हुए थे उन लोगों से, है ना। सामाजिक समझौते के सिद्धांत वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब भीष्म को पढ़ा तो उनके बहुत सारे थॉट्स जो लगे मेरे को, वो बिल्कुल हॉब्स के जैसे लगे। क्योंकि हॉब्स भी यही बात करता है कि समाज जब तक राज्य नहीं था, राज्य का औपचारिक स्वरूप हमारे सामने नहीं आया था, राज्य जब प्राकृतिक रूप से था, तो वहां के जो लोग थे वहां के जो लोग थे उस प्राकृतिक राज्य के जो लोग थे, नगर के जो लोग थे, वो काफी हिंसक प्रवृत्ति के थे, है ना। लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे, शक्तिशाली दुर्बल को मार रहा था, उनके साथ अत्याचार कर रहा था, उनको गुलाम बना रहा था। तो एक तरह की हिंसा जो थी वो समाज में व्याप्त थी। और इसी तरह हिंसा को खत्म करने के लिए और उस प्राकृतिक अवस्था जो राज्य की थी उसमें शांति बनाए रखने के लिए वहां के लोगों ने मिलकर के आपस में समझौता किया, एंड देन राज्य जो है अस्तित्व में आया। ये बातें हमने जो पढ़ी हैं वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ी हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इससे पहले की बात जो है हमारे जो कुछ विचारक रहे हैं उन्होंने ये बातें जो हैं वो कही हैं। जैसे कि अब जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो बनाए हैं, नोट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, उनका एक एक पॉइंट्स जो है वो बोलती रहूंगी। एंड देन क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज देखेंगे। कि मुझे तो लगा हॉब्स की ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखी मुझे, जो उसने बात कही है। ठीक है, कि भीष्म को हम एक राजनीतिक विचारक के रूप में फिलहाल देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम भूल जाते हैं कि वो किसके दादा थे, किसके पुत्र थे, किसके पितामह थे, फलाना ढिंका, अभी हम भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ उनको एक पॉलिटिकल फिलोसोफर, थिंकर की तरह देखते हैं। ठीक है, तो भीष्म के अनुसार राज्य विहीन प्राकृतिक राज्य भयंकर था। सेम यही बात जो है वो हॉब्स ने कही है उनके अपने सिद्धांतों में। वहां डाकुओं का प्रकोप था, मनुष्य एक दूसरे के प्रति हिंसा करते थे। सेम वही बात हॉब्स ने भी कही है, जिसमें परिवार
और संपत्ति खतरे में आ गई। क्योंकि जब लोग हिंसक प्रवृत्ति के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वे दूसरे की चीज़ों को अपना कह करके उस पर अपना अधिकार जमाएंगे। हॉब्स भी सेम वही बात कह रहा है कि लोग जो थे प्राकृतिक अवस्था में बड़े ही हिंसक थे, क्रूर थे, है ना, ये वाली चीज़। लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाया जाने लगा, औरतों का अपहरण होने लगा, शक्तिशाली दुर्बलों पर शासन करने लगा वही, और राज्य में धर्म नष्ट होने लगा। धर्म को हमारे मैं कहूँगी हमारे इंडियन भारतीय संस्कृति में धर्म को काफ़ी उच्च माना गया, सर्वोच्च माना गया। लेकिन धर्म की हमने जो व्याख्या कर ली वो कर ली हमने पूजा पद्धति के रूप में। लेकिन मैं मानती हूँ कि पूजा पद्धति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। हम किसी और धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे धर्म ये नहीं है कि कौन किस रिलीजन को, किस पूजा पद्धति को फॉलो करा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। वो चीज़ें, वो डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, ठीक। और तब यहाँ पे आ रहा है ब्रह्मा ने राजा का निर्माण किया। एंड फॉर मी ब्रह्मा, ठीक है, वो देवता हो सकते हैं, आई एग्री, बट मेरे लिए ब्रह्मा जो है वो हाईली कॉन्शियस, एक सर्वोच्च चेतना का रूप है। सर्वोच्च चेतना, हाईली कॉन्शियस, जो विवेक रखता है ना, जो इन नॉर्मल चीज़ों से, समाज की छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ करके, स्वार्थ से ऊपर उठ करके, विकारों से ऊपर उठ करके, जब वो विकार मुक्त हो जाता है, जब उसकी चेतना विकार रहित हो जाती है, तब हम उसे ब्रह्म या हाईली कॉन्शियसनेस जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। संत ऋषि जितने भी हुए हैं, हम उन सबको हाईली कॉन्शियस कह सकते हैं, सर्वोच्च चेतना वाले व्यक्ति, है ना। तो वो चीज़, राजा और प्रजा के बीच एक अनुबंध या समझौता हुआ, सेम वही बात, है ना। हॉब्स ने इस बात को, वहाँ पे लोगों ने मिलकर के उनको उनके मन में ये विचार जागा, उनके मन में विचार आया कि उन्हें जो है इस हिंसक प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, और लोगों समाज में शांति बनाए रखने के लिए, या इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सही रहे, एक राज्य को बनाने के लिए एक अनुबंध हुआ लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि प्रजा के बीच में एक अनुबंध या समझौता हुआ, जिसके अनुसार प्रजा ने राजा को कर देना स्वीकार किया। यहाँ पे कर की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है कि ठीक है, हम तुम्हें अपने अधिकार थोड़े से सौंपते हैं। अधिकार हम या कर के रूप में, पैसों के रूप में ले रहे कि हमने अपना जो भी है संपत्ति का थोड़ा भाग राजा को दिया, और बदले में उनसे अपनी सुरक्षा की मांग की। और जब हम तीनों को पढ़ेंगे, जॉन लॉक, रूसो, तीनों को पढ़ेंगे, तीनों ने सामाजिक समझौते की ही बात की है। थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि रूसो ने जो है वो सामान्य इच्छा की बात की है, जनरल विल की, ठीक है, उसने सामान्य इच्छा की बात की है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राजा को कर देना स्वीकार किया, राजा ने इसके बदले प्रजा को सुरक्षा प्रदान की। लोगों ने उसको कर दिया, अपना एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम हमारे राजा हो, और इसके बदले में हम तुम्हें जो है ये मूल्य जो है प्रदान करते हैं। बदले में जिसको राजा बनाया, उसने उन लोगों की सुरक्षा करने का जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, ठीक है। और राजा की तुलना देवीय गुणों और देवताओं से की गई है ना। उसमें जो डिफरेंस बताया कि सूर्य की तरह उसमें ये गुण होने चाहिए, चंद्रमा की तरह उसमें ये गुण होने चाहिए, यमराज की तरह उसमें ये गुण होने चाहिए, इसी तरह की, तो उसमें देवीय गुण बताया, है ना। देवताओं से उसकी जो है कंपेयर किया, उसकी तुलना की कि राजा कैसा होना चाहिए, उसमें इन देवताओं के जो है गुण होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा भीष्म ने एक बात और कही है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगी, कि भीष्म के अनुसार 4 युग हमारे लिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग, 4 युग है, सबको ही पता है। पर यहाँ पे सतयुग को शायद त्रेता युग कहा गया है, नॉट त्रेता, त्रेता। भीष्म के अनुसार 4 युग त्रेता, द्वापर और कलयुग राजा की शासन कला के मुताबिक ही बनते हैं। राजा अगर अच्छा होगा तो वो सतयुग हो जाएगा, राजा अगर बुरा होगा, बहुत ही बुरा, तो वो कलयुग हो जाएगा। और बीच के जो हैं उसका भी उसने जो है मेजर एक वो रखा है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि दंड नीति का प्रयोग ही युगों की स्थापना करते हैं। दंड नीति कौटिल्य की भाषा में कहें तो साम दाम दंड भेद, है ना। हर चीज का प्रयोग आना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही नैतिकतावादी बन जाओ, या आप बिल्कुल ही आदर्शवादी बन जाओ, या फिर आप बिल्कुल ही यथार्थवादी बन जाओ, नहीं। दंड नीति इसलिए जरूरी है, जैसे हम दंड नीति, राजनीति ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कौटिल्य की हम बात करें तो कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद की बात की है। साम दाम दंड भेद, साम मतलब समझाना, दंड मतलब, दाम मतलब वो करना, उसको पैसे से वो करना, दंड का मतलब किसी ना किसी तरीके से समझौते में लेके आना, और भेद मतलब
धमकाना वगैरह भी हो सकता है। इस तरीके की उसकी जो है नीति चलती है, तो उसे हम दंड नीति में रखते हैं। तो दंड नीति का प्रयोग, राजा कितने अच्छे से दंड नीति का प्रयोग कर सकता है, ये जो है 4 युगों की स्थापना करते हैं। दंड नीति का संपूर्ण और समुचित प्रयोग, 3/4 प्रयोग, आधा प्रयोग या संपूर्ण निषेध इन 4 युगों का प्रतीक है। भीष्म पितामह, भीष्म के विचार में, उसके राजनीतिक विचार जो है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यही बात लगी कि वो 4 युगों को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा राजा धर्म अनुसार आचरण के लिए है, मनमानी करने के लिए नहीं। ठीक है, रोक है यहाँ पे उसके मैं कहूँगी उसके स्वार्थवश जो विचार चल रहे हैं, स्वार्थ के लिए अगर वो कोई काम कर रहा है तो उस पर उसकी रोक है। राजा का या सत्ता का प्रयोग जो है श्रेष्ठ आदमियों की रक्षा, जो विद्वान लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और दुष्टों का दमन हेतु है, कि राजा जो है दुष्टों का, अपराधियों का अपने राज्य से खात्मा करे और जो आदमी विद्वान लोग हैं, गुणी लोग हैं, उनको संरक्षण दे। ठीक है, इसके अलावा राजधर्म उच्चतम ध्येय की प्राप्ति के लिए है। राजधर्म को सबसे उच्चतम ध्येय बताया गया है। संप्रभुता धर्म में निवास करती है, जहाँ पे हॉब्स, लोक, रूसो ने संप्रभुता के लिए तीनों ही बात कही है, लेकिन लॉक ने जो कहा है, रूसो ने जो कहा है संप्रभुता के लिए, उसने सामान्य इच्छा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और संप्रभुता उसने एक तरह से सामान्य इच्छा में, जनरल मनुष्य की जनरल विल में वो किया डिफाइन। वहाँ पे वो कह रहा है, भीष्म पितामह यहाँ पे कह रहे हैं कि संप्रभुता जो है वो धर्म में निवास करती है। और यहाँ धर्म से फिर मतलब वही है कि पूजा पद्धति वाला धर्म नहीं, कि आप किस धर्म के कौन सी पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, नहीं, पूजा पद्धति वाला धर्म अलग है। धर्म, सर्वोच्च धर्म, राजधर्म, हाईएस्ट धर्म, और फिर कौन सा धर्म देखा जाए अगर एक समरूप भाषा में गए तो मानवता तो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमने मानवता को भी बहुत तरीकों से डिफाइन कर दिया, तो उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट हमें समझ में नहीं आता कि बात कही क्या जा रही है। ठीक है, इसके अलावा संप्रभुता धर्म में निवास करती है। राजा का सबसे ऊंचा कर्तव्य है, अब राजा को राजा को कैसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या है उसके, मनोविकारों को नियंत्रण में रखे, धर्म का अनुसरण करे, अहंकार को नियंत्रण में रख राजा बने। राजा इंद्रियों का स्वामी होता है, विवेकशील हो, संवेदनशील हो, उदार हो, कृपालु हो। ठीक है, ये सारी चीजें राजा में बताई गई हैं, उसके जो गुण हैं ये सारी चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात कही गई है। राजा के रूप में ऐसे कार्य भी करने, इसके अलावा भीष्म पितामह 1-2 बात और बोलते हैं। वो कहते हैं कि राजा के रूप में राजा को ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो सभी नैतिक नहीं हो सकते, लेकिन करने पड़ते हैं, क्योंकि राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसको अगर हम एक भाषा में कहें तो ये हो सकता है परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेना, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, है ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है अशोक, है ना। हम जानते हैं अशोक ने कलिंग युद्ध में जब उसने देखा कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, है ना, एक राज्य को जीतने के लिए उसने लगभग लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक। और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने शस्त्र त्याग दिए कि उसने कभी युद्ध ना करने का संकल्प ले लिया, ठीक है। काम उसने बाद में भी किए राजा वाले, लेकिन उसने उस तरीके से नहीं किए जिसे राजा को करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जब अशोक ने शस्त्र त्याग दिए, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार में लग गया, उसी के बाद से भारत का जो मैं कहूँगी उत्तर पश्चिमी छोर है, वहीं से बाहर के जो लोग थे, दूसरे एरिया के जो लोग थे, वो भारत में धीरे धीरे आने शुरू हो चुके थे, पहले भी आ गए थे, लेकिन क्योंकि अशोक का पूरा बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, तो उसने एक तरह से उसको रोक के रखा हुआ था। लेकिन जब अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और वो बुद्ध धर्म की तरफ चले गए, अहिंसा का उन्होंने सिद्धांत अपना लिया, मारना करने का, शस्त्र त्याग के सारे सिद्धांत उसने अपना लिए, तो हम जानते हैं कि उसके बाद से जो है धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ने लगी, बाहर के लोग भारत में आते गए, है ना, बसते गए, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो शस्त्र त्याग कभी भी राजा का कर्तव्य तो नहीं हो सकता। राजा के लिए ज़रूरी है कि वो शस्त्र धारण करे, क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो प्रजा पर तो संकट आएगा ना। तो वो यही कह रहे हैं कि परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेना। आप ये नहीं कह सकते कि हम अनैतिक व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं, तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा के लिए अगर तुम्हें किसी का विनाश करना पड़ेगा तो उसमें पाप नहीं लगेगा। सेम वही बात भगवत गीता की अगर हम बात करें तो कृष्ण जी अर्जुन को क्या सलाह दे रहे हैं
कि अगर धर्म की रक्षा करनी है ना, अगर तुम्हें समाज में धर्म स्थापना करनी है, धर्म स्थापित करना है, तो तुम्हें अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें मारना होगा, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे, है ना। तो धर्म की स्थापना कहाँ होगी फिर, इसलिए ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये थे। इसके अलावा भीष्म ने नेपोटिज्म, परिवारवाद के बारे में भी अपने विचार रखे हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैं समझाना यही चाह रही थी कि हम जो देखते हैं ना कि हमने इन मेन चीज़ों को धार्मिक ग्रंथ का रूप दे दिया। मुझे लगता है कि जो भी पहले के लोग रहे हैं ना, मैं उसको एक साजिश के रूप में देखती हूँ कि लोग इन गहरी बातों को, इन विचारों को समझ ना सके, है ना। वरना देखो ना यार, अनुबंध हम वेस्टर्न थिंकर्स के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, सामाजिक समझौते की राज्य कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन कभी हमने इस संदर्भ से समझने की कोशिश की। लेकिन ये चीज़ें ना धीरे धीरे अब खोती जा रही हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि किताबें जो होती है ना, उस आज की भी पढ़ो, जो आज के एडिशन आ रहे हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो किताबों के ओल्ड एडिशन होते हैं ना, पुराने एडिशन, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें वो चीज़ें पता चल सकती है जो हमें आज के समय में पता नहीं चल सकती, क्योंकि आज के समय में चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं, तो पुरानी चीज़ें जो है गायब होती रहती है, लेकिन उन्हें हमें निकालना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए किताबें पढ़ो, नई भी पढ़ो, जो आज के समय की वो भी पढ़ो, लेकिन पुरानी भी पढ़ो। ओल्ड एडिशन सबसे ज़्यादा अच्छे होता है अगर आपको पुरानी बातों को भी समझना है, ठीक है। पुरानी बातों को समझ के, आज को देख करके, दोनों का सामंजस्य करके हम भविष्य के लिए एक नई रूपरेखा बना सकते हैं, है ना।